साहब एक आपके फेलियर्स के ऊपर हमको एक क्वेश्चन पूछना था। हमको ये पता चला अन्य गुरु भगवंतों द्वारा कि स्टार्टिंग में आपने एक बार तपस्या शुरू की थी, जैसे वर्षितप आदि, और उसमें आपको पारणा वगैरह करना पड़ा था, और आज आप 180 उपवास तक पहुंच गए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ सक्सेस देखा है, आपके पास्ट में भी कुछ है ऐसा, हमको उसके बारे में जानना है साहब। तो मैंने वर्षितप कलापुरुष में शायद मेरे को एक बार मिले थे, उनसे मुँह से मैंने पहचान लिया था, और मेरे को इच्छा बहुत थी कि उसको पूरा करा। 6 महीना मैंने तप किया, पारणा के तो मन बहुत उदास था, पर वही कि नहीं तेरे को करना ही पड़ेगा, किया। फिर उसके उपचार किया, पर मेरे गुरु महाराज भुवन बालूश्री महाराज साहब, उनके साथ रहते एक बात मैंने बहुत अच्छी सीखी कि क्रिश्चियन नर्स रहती है हॉस्पिटल में, तो और डॉक्टर रहता है, वो बोलता है कि नर्स बोलते हैं कि इसका ध्यान गए, तो भी पंपिंग करते हैं छाती पे, उससे नहीं खुला तो शॉक देते और उसका हार्ट वापस ये करते हैं। तो मेरे गुरु महाराज इतने लास्ट दिन तक ऐसे उत्साही थे, लास्ट वो हिम्मत हारते नहीं थे। उनकी 84 ईयर्स थे, तो 84 ईयर्स का लास्ट दिन तक वो सुबह गाथा किए थे, गाथा बाय हार्ट करते थे, गोखने का अभिनव ज्ञान उनको लास्ट तक था। तो ये जो ऊर्जा हमेशा वो छोटे बच्चे के जैसा, बस सीखना ही है, सीखना ही है, सीखना ही है, वो देख के मेरे में भी कोई पण चीज़ प्रयत्न से तुम एक बार फेलियर हुआ। देखो लोग क्या करते हैं, साल में एक बार उपवास करते हैं, उसको पित्त हुआ, ठीक है, माँ पित्त हुआ, मारो, मेरे से ये काम नहीं है, और मेरे को पित्त हो जाता है, ये होता है, मेरे को अंतराय कर्म है, तपा अंतराय कर्म, महाराज साहब वास्केब नाखन मारा अंतराय कर्म, जब एक उपवास करता हूँ तो मेरे को ऐसा होता है। तो ये पूरा असत्य है। तुम धंधे में एक बार फेल होते छोड़ते, नुकसान किया तो दूसरा करते, तीसरा करते, उसमें क्या क्यों नुकसानी आती है उसका आप ढूंढते हैं। तो लोग साल में एक बार उपवास करते हैं। अभी तुमने एक बार उसको आराम दिया तो क्या करेगा, अंदर की जो गंदगी है, ज्ञानियों क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक शास्त्र क्या कहते हैं, तुम जब उपवास करते तब उसको टाइम मिलता है, कचरा साफ, बॉडी को कचरा साफ करने के लिए टाइम मिलता है। और इसी जगत में सबसे ईमानदार में ईमानदार होगा ना तो ये बॉडी है, उसको जितना चाहिए उतना रखेगा, ज़्यादा वो पुट्टी के बाद द्वारा, पेशाब के द्वारा, पसीना के द्वारा, आँख के अंदर पिया होते हैं, नाक में गंदगी होती है, ये क्या है कि ओवर एक्सेस तुमने प्रोटीन लिया, खाना लिया है, वो निकालता है। शरीर में कुछ भी जाता है, समझो आप दोपहर को खाना खा के नींद आती है आपको? हाँ सर। क्यों? कि खाना खाया तो शरीर का जहाँ भी जरूरत पड़ती है सब वहाँ पहुँचते हैं, एनर्जी, तो ब्लड वहाँ पहुँचता है, तो ब्लड यहाँ से खाली हुआ इसलिए ये नींद आती है, ब्लड वहाँ पचाने में काम लग गया, उस टाइम दिमाग काम भी नहीं करता है, इसलिए झोंका आते हैं। तो ये ईमानदार शरीर है, जरूर पड़ती सब मिलकर वहाँ एनर्जी सब वहाँ करते हैं। आपको कहाँ तो भी कांटा लगा, निकाल नहीं दिया तो वहाँ पका के भी उसको बाहर निकालेगा। सर्दी कफ ये क्या ओवर तुमने खाया गंदगी से, तो उपवास में उसको टाइम मिला तो वो निकालता है, एसिड भरा हुआ वो भरा हुआ तो निकलता था। अपन बोलता है उपवास से एसिड हुआ, पित्त बेरी हुआ, अरे वनौर नहीं बेरी हुआ, इतना दिन टाइम मिले जो को बाहर नहीं निकली, वो क्लीनिंग करता है। आपको आप जब ऑफिस में जाते हो, बच्चा ऑफिस में जाता, अरे आदमी ऑफिस में जाता है, बच्चा स्कूल में जाता है, तो भाई लोगों को थोड़ा दौड़ी होती है, सब जाते तो भाई बोले हाँ, फिर सब जाने के बाद जो काम हुआ है ना, कपड़ा घड़ी करेंगे, झाड़ू करेंगे, आराम से सब साफ करेंगे ना, घर को ठिकाने पे लगाएंगे। तो 8-12 महीना तुमने जो भी खाया है, उपवास हो क्या करे, सब ठिकाने, कचरा सब निकालने का। हाँ, तो एक उपवास जितना पीत होगा तो सारा एक दिन होगा, 2 दिन होगा, तीसरे चौथे दिन तो एकदम नॉर्मल होगा। एक बार मैंने चौथा मासकमन किया, 36 उपवास, मैं नक्की किया इस बार 36 करना है, बराबर। एक आचार्य महाराज साहब शांति चंद्र श्री महाराज साहब थे, मेरे को कैसा है मालूम है, मेरे को कोई भी समुदाय का मैं उसको प्रणाम वंदन करने जाता हूँ। मैं तो मेरे से कोई भी समुदाय को, मेरे जैसे बड़े लोग तो उससे मैं वंदन भी करूँगा, उनके साथ गोची भी करूँगा, तो गुरु महाराज से। अच्छा। तो उनको पता है सब महाराज को वंदन करके आया, तो मैं मरीन ड्राइव में मंदिर का दर्शन करके उपास में गया कि शांति चंद्र सूर्य में, तो बहुत खुश हो गया, और हमारे कच्ची थे, तो मैं जाके वंदन किया और कच्ची में बात किया उनसे, और तब वो है ना कपड़े सी रहे थे। तो मेरे को क्या महाराज साहब आप बड़े आचार्य हो, तपस्वी हो, आप कपड़े सी रहे, मैं पहन लूँगा फटे हुए, मैं आप नया ला के देता हूँ, मैं फेंकूँगा नहीं, मैं मेरे साथ एक बैठना तो शांति से बैठना, मेरे साथ बात करना, तो आया वो बात करना। फिर बोर्ड पे लिखा था कि इनको उपवास चल रहा है, बोला आपको उपवास चल रहे हैं, आज कितना हो गया, 34 हुआ, तो 36 कर, हर साल 36 करते थे,
आचार्य होने के बावजूद करते थे। तो मैंने तब मेरे को अभी बच्ची मन में एक प्रेरणा, मेरे को एक भावना हुई, तो मेरे को लगा कि मैं जब उपवास करूँगा, मास करूँ, तो मैं एक बार 36 उपवास इनके करूँगा। जैसा। फिर मैंने जब किया तो उनको याद रख के हाँ 36 उपवास स्टार्ट किया। और मेरे गुरुमा जी क्या बोला, जो काम करना है पक्का सॉलिड करने का, ढीला नहीं करने का, 1 मण लोग 1.25 मण दाળ એવું બધું नहीं करवाનું। लोगों को बता दे, जितना बोलना सीधा बोलो ना, हाई जंप लगाओ। फिर तुम 1 मण 2 मण करेगा तो तुमको कुछ भी लेना है तो इंस्टॉलमेंट से मिलेंगे। यार लोग लेते हैं ना पंखा इंस्टॉलमेंट से, गाड़ी लेनी तो इंस्टॉलमेंट से, EMI से। हाँ तो ये नहीं, वो मेरे मगज में बैठा था। એટલે મેં કહ્યું फिर दूसरी बात, एक उपवास करो ना, समझो आपने 30 उपवास करना है, एक उपवास करके 30 करो तो 30 छुट्टा उपवास का लाभ मिलता है, मास करण का लाभ नहीं मिलता है। बरोबर। आप एक साथ 2 उपवास करो तो डबल कर्म की नहीं जा, एक साथ 3 तो इससे भी ट्रिपल। ऐसे तो गुरुमा जी कहते जब भी पाप करने बैठते हो तब देखते नहीं है, तो भी धर्म करने के लिए भी वापस क्यों देखते हैं, कहीं थी जैसे तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि शादी करने जो बैठे तो सोचते हैं कि कैसे संसार करेंगे, हाँ बच्चा पैदा करके कैसा बड़ा होगा, तो सब हो जाता है ना। तो रिस्क के बिना सिद्धि नहीं है। तो उस टाइम में से मैंने 16 का जब मास्करण स्टार्ट किया तब 16 का किया। तो यहाँ मैंने 16 लिया, पहले दिन से पित्त उल्टी आखा दिन के एक पानी बूंद पेट में टिका नहीं, और उल्टी कर करके सब गला लाल आतड़ा ऊपर, और ऐसे 11 दिन तक उल्टी हुई, पानी बिल्कुल टिका नहीं। और भूख तो ऐसे लगे सामने खाना रखे तो खा लो, ऐसी भूख। तो भी फिर 11 दिन के बाद उल्टी बंद हुई, पानी टिका, पर भूख बंद नहीं हुई। 16 पूरा करके दूसरा 16 लिया, और फिर लास्ट में 4 लेके 36 उपवास उनको याद रखे किया। तो ये क्या है, तुम लोग डर जाते हैं, फर्स्ट में ही पीछे हट जाते हैं। पित्त निकला तो कितना निकलेगा, बॉडी क्लियर हो गई, हाँ। एकदम साफ हो गई। तो ये सब मन का घड़तर मजबूत से बचपन से किया था गुरुमान ने। अट्ठम में भी विहार करवाया, बुखार में भी विहार करवाया, सहन शक्ति हमको डेवलप करवाया, और मन स्ट्रॉन्ग करवाया। कि गुरुमान बोलते कि खा, ये जो निकलता है उससे शरीर साफ होता है। और पाड़ने में सब बोलते कि इतना दिन में वापस, ये महाराज साहब ने बताया कि 180, पद्म कलश में बताया कि 180 के बाद 180 किया। तो जो पाड़ने की सिस्टम मेरे को गुरुमान ने समझाई थी कि कभी खाने से ताकत नहीं आती। बोला तुम माँ के पेट में थे तब माँ ने घी के लोंदे खाए, मिठाई के शक्कर के फाकड़े फाके, के रोटी दाल भात के डखे डाले। बोला रोटी दाल भात में वहाँ से वही खाते हैं ना, तो जिसमें से शरीर बना ना उससे वही खाते तो शरीर बनता है। और शरीर ईमानदार है, शरीर को तुम जितना सादा खुराक दो इतना वो अच्छा रहता है, इतना वर्क ज़्यादा करता है। मिठाई को पचाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, शुगर को पचाने के लिए बहुत ताकत चाहिए। तुम श्रीखंड खाते हो तो जिसमें से पानी निकल जाता है, ड्राई हो जाता है, वो खाने उसको पचने में भारी, पूरी तल जाती है, पचने में भारी। ऐसे सब मुझे नॉलेज दे के बुलाया। और उन्होंने जिंदगी भर से सादा खुराक खाया तो जिंदगी भर लास्ट दिन तक चलते थे, कभी व्हील चेयर की उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, और टाइप ऐसा कड़क होकर चलते थे। तो ये अपने नज़र सामने देखा कि मिठाई से कभी ताकत, रोटी दाल भात सादा करो बॉडी ऐसे। दूसरी एक बात बताता हूँ, साइड बाइट है ये कि शरीर गधा है, गधा। कोई कुंभार ने गधे को मालिश किया, वजन उठा के जब उसका काम हुआ तो उसको छोड़ दिया, वो बाहर जाके कचरा पट्टी में जहाँ खा के आया खाया। गाय को घास डालेगा, घोड़े को चना डालेगा, गधे को कभी दिया। ठीक है, शरीर गधाड़ू है, इसके पास से काम निकाल लेने का और सादा खुराक देना, उसको कभी मालिश नहीं करने का। ये इनका ये मूलभूत सिद्धांत था। इससे निकालो, और चाबुक मार के उसके पास से काम निकाल लो, बस ये इनका। और उन्होंने जीवन में ये किया। वो फिर दूसरे साल से हाँ प्रैक्टिस करते रहे वापस। तो वापस फिर मैं दूसरे साल मैंने वर्षी तब एक साथ में 2 साथ में किए। इसलिए शरीर के वो ये प्रैक्टिस चाहिए। तो एक बार में हार नहीं मानना है। तुम धंधे में मानते हो? नहीं सर। एक बच्चे स्कूल में एग्जाम में फेल होता है तो मानता है कि वापस वो तो फिर ट्राई करते हैं। तो लोग संसार में नियम लगाते हैं, यहाँ आते तो भूल जाते हैं। साहब, एक ये आज का जो युवा वर्ग है उसकी मेंटालिटी है कि खाओ पियो मौज करो, ये तप वगैरह क्यों करना, तप की महिमा क्या साहब? जय जिनशासन, जय महावीर।